हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि विद्या की हम नवीनतम क्वेश्चन को करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्सरसाइज को एक एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जो भी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये विद्या प्रकाशन की जो नवीनतम बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करेंगे और अंत तक हम वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और साथ ही साथ हम बीच बीच में मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी हो सके आपके पेपर के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलते हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्या लेते हैं। तो एक्सरसाइज हम फर्स्ट खोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। आपको पता ही चैप्टर का नेम। वास्तविक संख्याओं में यदि पहले बात किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वो होता है एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड प्रश्न, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहला सूत्र पर आधारित प्रश्न है आपका, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका सूत्र क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र पर आपको प्रश्न हल करने होते हैं। जैसा कि हम प्रश्न कोई 1-2 प्रश्न हम हल करेंगे, इसके बाद आप इस बेस पर कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का लासा और मासा क्रमशः क्या है, लासा है यानी एलसीएम यानी लासा है। हम मान लेते हैं कि लासा एक संख्या का है 121 और मासा है, क्या है भैया, मासा है 11। मासा क्या है, 11 है। और संख्या क्या कह रहा है, वह संख्या पहली संख्या यदि पहली संख्या इसमें दी गई है, पहली संख्या यदि 11 है, तो प्रश्न कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है प्रश्न दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सूत्र पर प्रश्न जरूर बनते हैं। तो पहला प्रश्न हम हल करते हैं सूत्र पर। देखिए, लासा यानी एलसीएम 121 रखना है, गुणे मासा एचसीएफ कितना रखना है, 11 रखना है। पहली संख्या कितना है, 11 ही है। दूसरी संख्या को हम मान लेंगे x है। हम इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 11 से 11 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर भी आ गया 100, क्या आ गया, 121 आ गया। तो इस बेस पर कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर पा रहे होंगे। ये हम आपको बता रहे हैं और ये आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। दूसरी तरीका क्या है, दूसरा प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है पहले एक्सरसाइज में, वो हम देखते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, लेकिन यूक्लिड विभाजन आपके बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है, इसलिए हम यूक्लिड पर बात नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, वो ऑप्शनल पूछ सकता है। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, इस तरीके से हम देखते हैं। प्रश्न 2 आपका क्या कह रहा है, एक संख्या है, 2 संख्याएं हैं, 272 है और 272 है और 1032 है। इसका क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालना आपके लिए बाएं हाथ का कमाल है, आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए एचसीएफ आप क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताएंगे। ये प्रश्न हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप इसका एचसीएफ बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो कि आपका इंपॉर्टेंट में आएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमको मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिल रहा है, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि वही एचसीएफ एलसीएम पर आधारित प्रश्न फिर मिल रहा है हमको।
तो ये प्रश्न हमने आपको हल करवा दिया है। इस पर कोई भी प्रश्न यदि बनता है तो आप आसानी से हल कर पा रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मॉडल तरीके से हम ले सकते हैं, हम ले लेंगे, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। जैसा कि प्रश्न तीसरा है, क्वेश्चन हमारा तीसरा बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल में, व्याख्या करो, व्याख्या कीजिए कि, जो कि आपका देख सकते हैं इसमें आपके विद्या में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक भाज्य संख्या है। इसको हमको प्रूफ करना है, यानी व्याख्या करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, 2019 में पूछा गया, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, ये पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कहीं हमको प्लस या माइनस चिन्ह मिल जाए तो हम वही देखते हैं। यानी इधर भी गुणांक में संख्या लिखी हुई, इधर भी गुणांक में लिखा हुआ है और बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जब प्लस है तो प्लस की इधर की संख्याओं में और इधर की संख्याओं में, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड का हम देखेंगे। और जब दोनों साइड का देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सी संख्या जो उभयनिष्ठ मिल रही है, यानी कॉमन मिल रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 संख्या जो है, संख्या 2 उभयनिष्ठ है, यानी कि हम कॉमन करेंगे। और कॉमन 11 भी नजर आ रहा है हमको, तो 11 भी कॉमन कर लेंगे। चलिए 2 × 11, तो 11 भी हम कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा और प्लस 1 2 कॉमन हुआ, और ये क्या कॉमन हो गया आपका, 11 भी कॉमन हो गया तो बचेगा 1। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 संख्या उभयनिष्ठ हो चुकी है, कॉमन हो चुकी है। इस बेस पे हम कह सकते हैं, इस बेस पे हम कह सकते हैं क्या, यह जो संख्या दी है, यह जो संख्या ऊपर दी गई है, हम लिखेंगे ऐसे ही, दी गई है, उसमें 2 और 11 उभयनिष्ठ है। 2 और 11 क्या है भैया, 2 और 11 उभयनिष्ठ है, 2 और 11 उभयनिष्ठ है। इसलिए ये जो संख्या दी गई है, यानी संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, हम ऐसे ही लिखेंगे। इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछता है, जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको हल करके बताया है। तो इस बेस पर भी आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप हल कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही बड़े लेवल में लगता है हमको पूछ ले, लेकिन होता नहीं है, उसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, आप अगर वीडियो को नोट कर, आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है भैया, वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, ऐसे ही एक ग्राउंड है, वो भी वृत्ताकार है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है वृत्ताकार पथ है, उसमें रेखा, मान लेते हैं यहाँ से रेखा स्टार्ट किया और इस वृत्त के पूरे चक्कर लगाने में रेखा को 8 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लग रहा है भैया, 8 मिनट लग रहा है। 8 मिनट, रेखा को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में पूजा को 12 मिनट लग रहे हैं। किसको, प्रश्न कह रहा है पूजा को कितना मिनट कह रहा है, 24 मिनट, सॉरी 24 मिनट लगते हैं, यानी 24 मिनट्स लग रहे हैं। मान लो कि ये दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही साथ
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यानी दोनों लोग यहाँ से सुबह कभी भी चलते हैं, जब इनकी मर्जी का है उतने बजे चले। यहाँ से दोनों लोग यानी पूजा और रेखा दोनों साथ में चलना प्रारंभ करेंगे। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं, पहले कौन पहुंचेगा? कमेंट में बताइए, पहले पूजा पहुंचेगी कि पहले रेखा? दोनों में पहले कौन पहुंचेगा यहाँ पे आप बताएंगे। तो आई होप आप बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछना है उसकी ओर चलते हैं। एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? यानी यदि यहाँ से दोनों लोग चलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर आके कितने समय पर दोनों लोग एक साथ मिलेंगे, ये प्रश्न कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, तुरंत आंसर हो जाएगा आपका। लासा निकालिए, तुरंत आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम इसका लासा निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है, जब दोनों एक साथ चलें, एक साथ मिल जाएं, ऐसा प्रश्न जब भी कहता है तो आपको लासा निकालना होता है। चलिए एलसीएम हम निकालते हैं। ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो, इसको ऐसे ही लिखो 6 हो जाएगा, या हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1 और 3 1 जा 3, और 3 से फिर डिवाइड करेंगे 1 और 1। इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 जा 8, 3 जा 24 इंटू 3 72, ये आंसर आ जाएगा। यानी इतने मिनट बाद, यहाँ पर मिनट लिखना बहुत ही जरूरी है, इतने मिनट बाद यानी 72 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? जिस बिंदु से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पहले एक्सरसाइज से इसी बेस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, इनको आपको गौर करना है, नोट करना है और रीडिंग करते रहना है, प्रश्नों को बारीकी से आपको देखना है। इसके बाद प्रश्न कोई पूछता है तो सबसे ज्यादा यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है तो सिद्ध कीजिए कि, जो कि लाइन लगी होती है, हर बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √3, 3 + √3 एक अप्रमेय संख्या है, √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसमें के 2 प्रश्न हम हल करेंगे, एक तो जिसमें प्लस या माइनस लगा होगा, एक तो ओनली 1 संख्या होगी जो इरेशनल नंबर होगा, उसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए 2 प्रश्न हम इसमें से लेंगे और प्रूफ करेंगे, इसी बेस पर आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, कभी कदार छोड़ देता है बोर्ड परीक्षा तो ठीक है, नहीं तो पूछा जरूर जाता है। तो इसको आप बहुत ही केयरफुल्ली तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न पहला क्या है इसमें का प्रश्न जो है, इस प्रश्न में अगला के प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। क्या है? एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, हमको प्रूफ करना है, यानी ये प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, यह सिद्ध करना है हमको कि यह एक अप्रमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज इसमें हम करते हैं, मानते हैं। माना, क्या माना? 7√3 जो 5 है एक प्रमेय संख्या है। क्या है? एक प्रमेय संख्या है, इसको हम मान लेते हैं। जब भी हम किसी भी संख्या को प्रमेय संख्या मानते हैं तो क्या होता है, जब प्रमेय संख्या मानते हैं तो हम जानते हैं प्रमेय संख्या की परिभाषा होती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि प्रमेय संख्या। और यहाँ पर हमको इरेशनल प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो हमने लिखा p/q बराबर 7√5। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम गुणा कर देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों का यानी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो p/q का स्क्वायर बराबर 7√5 का स्क्वायर। क्लियर? आगे देखते हैं। p²/q² बराबर 7 7 जा 49 और रूट से 5, यदि स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा सिर्फ 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी p² बराबर q² इंटू 5 9 45, 45 5 हो जाएगा, 4 आएगा इसका जो कैरी होगा, और फिर 5 चौक 20 और 20 4 24।
यानी ये हो जाएगा आपका क्या 245 क्या हो जाएगा आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, p बराबर ये उस साइड जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा k स्क्वायर इंटू 245, ये आपका रूट में हो जाएगा और रूट स्क्वायर को क्या करता है काट देता है। तो जैसे ही रूट स्क्वायर को काटेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा q तो बाहर हो जाएगा लेकिन रूट के अंदर जो है क्या हो जाएगा 245। तो यह क्या एक या इसका इसका क्या हम परफेक्ट रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं निकल सकता, यानी इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। यह जब इसको वर्गमूल नहीं हो सकता तो क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है कि p का मान कभी भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? p का मान कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो p का वैल्यू तो यहाँ पर अपरिमेय आ रहा है, इससे सिद्ध हो जाता है कि पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या होगी अपरिमेय संख्या। और जब ये अपरिमेय तो हमने इसको तो बराबर में रखा है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है हिंदी में इसको देखना इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि p एक पूर्णांक संख्या है, p का मान कभी भी वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। इसलिए भी हम लिखेंगे, इसलिए p बटे q एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होगी, अतः 7 रूट क्या है 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये प्रूफमेंट हो गया। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या होगी, यहां पर हमने ये प्रूफ किया। देखिए अपना अपना तरीका होता है, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारा लेंदी टाइप का हिंदी लिखवाते हैं, उसमें m बहुत लोग ab मानते हैं, तो अपना अपना तरीका होता है। ये बेस्ट तरीका है, इस पे बहुत ही अच्छा नंबर्स मिलने वाले हैं, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। दूसरा चीज, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, टोटल चीजें आपको उस पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्या जो दोनों का प्लस या माइनस के साथ होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2019 में पूछा गया था, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चे? प्रूफ करना है, तो हम आसानी से प्रूफ करेंगे। चलिए तो फिर वही प्रोसेस होगा, मानेंगे, माना, क्या माना, 5 + √3 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। हम मानेंगे 5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको मानेंगे क्या कि यह एक रेशनल नंबर है, यानी कि कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या है। और जैसे ही हम किसी चीज को प्रमेय संख्या मानते हैं वह क्या हो जाती है? p/q के रूप में होती है, क्योंकि हमने डिफिनीशन पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के रूप में होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम मानेंगे कि यह क्या हो जाएगी, p/q बराबर 5 + √3, बोथ साइड स्क्वायर, सेम प्रोसेस, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सेम प्रोसेस, p/q का स्क्वायर बराबर 5 + √3 का स्क्वायर। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं, p² / q² बराबर, क्या यहां पर हम कुछ हल कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, यहां पर क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? हमको पता है क्या,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यही फार्मूला लगेगा? बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर रूट में है तो 3 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, ए बी का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो 5 2 जा 10, 10 रूट 3 हो जाएगा। चलिए पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर इस साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा प्लस 10 रूट 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस पी स्क्वायर, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में बन जाएगा। ये जैसे ही रूट बनेगा तो क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। किससे बाहर होगा? रूट से, क्योंकि पावर होती है इसके पास, स्क्वायर के पास इतनी पावर होती है कि रूट को निपटा के क्रॉस कर जाएगा। चलिए इसको निपटाते हैं, हम क्रॉस करते हैं तो हो जाएगा क्यू, और रूट के अंदर बचेगा, रूट के अंदर बचेगा 28 प्लस 10 रूट 3। सेम प्रोसेस फिर वही हो गया कि p जो है एक अपरिमेय संख्या ही है, और p का मान कभी भी जो है अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे क्या कि p एक चूंकि p एक पूर्णांक संख्या है, क्या है भैया? पूर्णांक संख्या है, p का मान कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, जबकि उपरोक्त में यानी ऊपर उपरोक्त में p का मान अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः p बटे q या 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां पर ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हम मार देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप रिपीट जरूर करिएगा। बाकी हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसको हम मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम पुनः एक बार वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। हम उन प्रश्नों को नजर डालते हैं, ठीक है। बिना लंबी विभाजन के, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है, कौन सी अशांत दशमलव है। जबकि दो बार पूछा गया है आपका बोर्ड परीक्षा में, एक बार 19 में आया है, 20 में आया है, बाकी और कि भी कई बार आया है। इस पुस्तक में कई बार नहीं छापते काउंटिंग, बस ये देखते हैं कि हाँ पूछा गया है। तो चलिए एक कोई प्रश्न, हम 2 प्रश्न उठाते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, उन्हीं को हल करेंगे। चलिए यहां पर प्रश्न दिया गया है, मान लेते हैं प्रश्न है 31/2 to the power of 2 into 5 to the power of 3। क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के डायरेक्ट आपको बताना है कि शांत होगा का शांत। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं, ये भी पूछा गया है 19 में, 2019 में पूछा गया है 77/100, सॉरी 210, ये दिया गया है क्वेश्चन। तो इसका सबसे आसान मेथड हम आपको बताते हैं, शांत और अशांत का होता क्या है। एक बार रिवीजन की ओर हम फिर चलते हैं, क्योंकि रिवीजन में सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हुए। 2 into and 5, यदि 2 और 5 हर का लासा, या हम गुणनखंड बोल सकते हैं, हर का गुणनखंड या लासा, यदि 2 और 5 है तो संख्या शांत होगी, अथवा क्या हो जाएगी, अथवा संख्या अशांत होगी। क्लियर?
यानी 2 और 5 के सिवाय यदि हर में कोई और संख्या आ गई गुणनखंड के रूप में तो शांत हो जाएगी, यानी अगर होगा तो शांत, और नहीं आया इनके सिवाय कोई और संख्या आ गई तो तुरंत हम कह देंगे अशांत हो जाएगा। चलिए, तो इसमें तो आपको तत्काल दिख रहा 2 और 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, ये बहुविकल्पीय का प्रश्न है, तुरंत कह दो शांत है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई डिवाइड हम नहीं करेंगे, वैसे डायरेक्टली बताएंगे। ऊपर वाले का लासा निकालो तो हम निकालेंगे 7 इंटू 11 हो जाएगा क्या 7, और 11 का गुणा करेंगे 77 आएगा। इनको हम एलसीएम निकालेंगे 2, अगर यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 2 से डिवाइड करेंगे 105, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 2 जा 10, एंड क्या 3 से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको हम फिर से देखेंगे। 3 से डिवाइड करो 7, 7 से डिवाइड 1, इनको सबको यहाँ पर लिखेंगे 2 5 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं डिवाइड हुआ, यानी 11/2 इंटू 5 इंटू 3, ये देखो 3 आ गया, दुश्मनवा आ गया, तो हम कह देंगे तुरंत ये संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या क्या हो जाएगी मेरे भैया, यह संख्या अशांत संख्या हो जाएगी, बिना विभाजन प्रक्रिया के हमने ये सॉल्यूशन लिया है। तो एक संख्या मिली हमको शांत, एक दूसरी मिल गई हमको अशांत। दोनों प्रश्नों का कोई भी प्रश्न यदि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आई होप आप सभी आसानी से हल कर पा रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है खत्म होता है, बाकी कोई प्रश्न जो पूछा जाता होगा आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो वो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर प्रश्न ज़रूर बनाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जो अपलोड करने वाले हैं वो प्रश्नावली 2 के बारे में होगी।